अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मां मृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। सत्संगी भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड्स में हमने गीता जी के उपदेश पर आधारित ये सीखा है कि मानव जीवन की सफलता ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने में है। हमारे कल्चर में आज तक मुक्ति ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति भी होती है तो परमात्मा से भी हम मुक्ति ही चाहते हैं, क्योंकि सभी दुखों का कारण शरीर ही है। शरीर को भगवान ने दुखाल्यम अशाश्वतम कहा है गीता जी में। दुखाल्यम अशाश्वतम यानी ये दुखों का घर है। आल्या मीन्स घर, इसमें दुख निवास करते हैं। और अशाश्वतम ये हमेशा बदलता रहता है, ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ऐसे शरीर को प्राप्त करके आदमी हमेशा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें 4 प्रकार की पराधीनताएं हैं। पराधीनता क्या? पराधीनता है जिसमें हमारी अपनी मर्जी ना चले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार की पराधीनता है। जन्म अपनी मर्जी से नहीं होता। अगर अपनी मर्जी से जन्म हम लेने में अगर स्वतंत्र हो तो कोई भी गरीब आदमी के घर जन्म ना ले, लेकिन ऐसा होता है। कोई जन्मते ही करोड़पति है, अरबपति है। कोई जन्म, किसी का जन्म ही झुग्गी झोंपड़ी में होता है, उसका सारा जीवन अपना जीवन के निर्वाह में ही खर्च हो जाता है। उसे परमात्मा की, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो इसलिए जन्म जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। आपने अपने सब प्रकार के बोर्ड देखे होंगे। यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। ऐसे कई प्रकार के मनाही के बोर्ड है। यहाँ इश्तिहार लगाना मना है, परंतु ऐसा बोर्ड कहीं नहीं आपने देखा होगा यहाँ मरना मना है। मृत्यु कहीं भी किसी तरीके से भी किसी समय भी आ सकती है। तो इसलिए जन्म मृत्यु ये अपने हाथ में नहीं है। जरा व्याधि, जरा मीन्स बुढ़ापा। बुढ़ापा अपने हाथ में नहीं, कितनी कोशिश कर लो बुढ़ापा आएगा ही। बाल सफेद हो जाते हैं काले से, हम पॉलिश लगा के उसको काला करते हैं। बुढ़ापे को रोकने की कोशिशें करते हैं। आईसाइट वीक हो जाती है, चश्मा चढ़ा लेते हैं, दांत नए लगवा लेते हैं, इम्प्लांट करा लेते हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये शरीर जो है ये जब डिक्लाइन की तरफ चलता है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसकी स्पीड कुछ स्लो कर सकते हैं अपना। आजकल जो इतनी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है कि ऐसी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं और ऐसे साधन आ गए हैं जिससे हम हर चीज़ ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। कोई चीज़ खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट कर लो, घुटने खराब हो गए तो ट्रांसप्लांट कर लो। पर फिर भी मौत तो आती ही है, मौत को कोई रोक नहीं सकता। जाते जाते कह गए लुकमान से दाना हकीम, सच कहूँ है दोस्तों, मौत की दवा नहीं, मौत की कोई दवा नहीं है। और ये 4 प्रकार की फिर व्याधियां, जो व्याधि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। व्याधि में शरीर में दुख सुख, कभी ना कभी कष्ट क्लेश होते ही रहते हैं। कभी ये बिना किसी कारण के ही शरीर ढीला हो जाता है, कभी कोई रोग आ जाता है, इसमें कितनी भी कोशिश कर लो। तो इस प्रकार ये कभी
एक सा रह ही नहीं सकता। ये तो हर समय बदलता है शरीर, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा, बाल हूं कभी तरुण हूं कभी वृद्ध बन मरता रहा। तो ये शरीर की अवस्था ऐसी ही है। देह धारण सुखिया कोई ना देखा। जो भी जिसने शरीर धारण किया है वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमारा जन्म ही ना हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और मानव शरीर प्राप्त करके ये संभव है, बाकी किसी शरीर में ये संभव नहीं है। बाकी भोग योनियां है, ये कर्म योनि है, तो इसका लाभ उठा लेना चाहिए। एक बात तो ये, और लाभ उठाने का मतलब ज्ञान प्राप्ति करनी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी, परमात्मा हमको ऐसा ज्ञान दे दे जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमारा जन्म मृत्यु से हम मुक्त हैं। मुक्त हो जाए क्या? हम मुक्त हैं ही, लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं है। तो भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय के 11वें मंत्र में कहा, तेषामेवानुकम पार्थ महम ज्ञान जमतमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि मैं अपने भक्तों को, जो मेरी भक्ति करते हैं निरंतर, उनके हृदय में अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। किनके किनके हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं भगवान? जो निरंतर उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे उनमें मन लगा के रखते हैं। तेषा सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। तो एक तो ये तरीका हो गया ज्ञान प्राप्ति का। दूसरा, इसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कर्म योग का तरीका बताया है। कर्म योग क्या? कर्म ही हमें बांधते हैं। जो जो भी हम कर्म करते हैं, इनके संस्कार हमारे हृदय में रह जाते हैं, और उस संस्कार के कारण जो स्मृति कर्मों की बनी रहती, जो जिसमें हम ये मान लेते मैंने ये किया। जब मैंने ये किया, व्हेन यू आर बिकमिंग डूअर ऑफ ए थिंग, जब आप कर्ता बन जाते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैंने ये किया, तो उसको फिर फल भी भोगने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। जो जो कर्म आप करते हैं उसका या तो कर्म का नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा। नतीजा मीन्स फल, या काम अच्छा होगा या काम बुरा होगा। तो उससे अच्छे और बुरे काम का पुण्य और पाप रूपी फल भी आपको भोगना पड़ता है। पुण्य भोगने के लिए भी शरीर चाहिए और पाप भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है। दुख सुख को भोगने के लिए शरीर जरूरी है। तो इसलिए हम कर्म करके भी बंध जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? कर्म तो करने ही पड़ेंगे जीवन में। कर्म के बगैर तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो किस प्रकार कर्म करने के कर्म से हम बंधे ना? तो भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 48वें मंत्र में ये बताया है, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी अपने तुमने जो भी काम करने हैं वो आत्मा में स्थित होकर, अपने आप को आत्मा जानकर और शरीर को अपना टूल जानकर काम करो। आत्मा अकर्ता है। जब आप आत्मा में स्थित होंगे तो अपने आप को अकर्ता मानोगे। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग अटैचमेंट को छोड़ो। अटैचमेंट किस बात की? कि मेरे अमुक काम का मुझे अमुक फल मिले, ऐसा सोचकर अगर काम करोगे तो बंधोगे कर्म से। और अगर ये सोचकर काम करोगे कि ये शरीर मेरा टूल है, इससे मैं काम करता हूं, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर, मैं आत्मा हूं, आत्मा किसी काम में अलिप्त नहीं होता। तो ना तो संग अटैचमेंट रखे और ना अपने आप को कर्ता माने। और सिद्धि सिद्धि काम ठीक हो जाए, काम का फल अपने आपके मनों के मुताबिक अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसमें आपका भाव साम्य रहे। इसमें ये नहीं कि काम
का फल आपकी मर्जी के मुताबिक मिला तो आप बागो बाग हो जाएं, खुश हो जाएं, भूल जाएं। और अगर काम का फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिला तो आप सिर लटका के बैठ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा ये काम करने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट गुड वे ऑफ लिविंग। काम अपना कर्तव्य समझ कर करो, कर्तव्य समझ कर काम करते रहो, उसका जो फल मिलता है वो परमात्मा पे छोड़ो। तो यही काम करने का एक कौशल है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्म योग उच्यते। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूर माते संगो अस्ते व कर्मणि। तू कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अनाधिकार चेष्टा मत करो। फल देना का काम जो है परमात्मा का, और परमात्मा अन्यायी नहीं है, न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए परमात्मा पे भरोसा रखो, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। यही कर्म करने का कौशल है, इससे आप कर्मों से बंधेंगे नहीं। इसकी ज्यादा डिटेल में कर्मयोग की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति, आनंद, शांति बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।